हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। यह कविता लिखने वाले कवि हैं हमारे देश के महान रचनाकार साहित्यकार जिन्होंने गद्य व पद्य दोनों क्षेत्रों में रचनाएं लिखकर इस देश का नाम रोशन किया है। उनका नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये एक राष्ट्रवादी महान कवि हैं। तो आइए अब हम इनका परिचय पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ स्वर्ग बना सकते हैं कि कवि महान राष्ट्रवादी श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कवि श्री दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नाम के गांव में कृषक परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का निधन हो गया था। अतः इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। दिनकर जी ने साहित्य के क्षेत्र में गद्य व पद्य दोनों प्रकार की राष्ट्रवादी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के विषय सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी तथा अनेक विषय लिए हैं। उन्होंने महान ग्रंथों से ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन देते हुए नई दिशाएं दिखाई। इनकी रचनाओं ने समाज व देश को राष्ट्रीय स्तर पर सोच विचार कर मानवतावादी पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी है। इनकी रचनाओं को पढ़कर समाज में और देश में एक नई क्रांति की लहर पैदा हो गई थी। दिनकर जी ने उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी नामक अनेक विभिन्न महान ग्रंथों का निर्माण किया, उनकी रचना की। यहाँ पर उर्वशी के माध्यम से उन्होंने ऐसे विषयों को समाज के सामने उठाया, देश के सामने उठाया कि समाज में क्रांति की लहर पैदा हो गई और लोगों को ज्ञान प्रदान हुआ। अतः उन्हें इस ग्रंथ के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति की झलक प्राप्त होती है। काव्य में कई प्रकार के गुण होते हैं, जैसे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण एवं ओज गुण। ये काव्य लिखने की विशेषताएं होती हैं, किंतु दिनकर जी ने ओज गुण से परिपूर्ण रचनाएं लिखी, क्योंकि ओज का अर्थ होता है उत्साह वर्धन करने वाला, यानी ऐसी काव्य शैली जिसे पढ़कर मनुष्य के अंदर उत्साह और उमंग पैदा हो जाए। ऐसे गुण को ओज गुण कहा जाता है। तो दिनकर जी ने ओज गुण का प्रयोग करते हुए अपनी अधिकांश रचनाओं का निर्माण किया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी कविता स्वर्ग बना सकती हैं। ठीक है, जिसे कुरुक्षेत्र नाम के, अब आपको ये बता दें, इसका परिचय दे देते हैं कि यह रचना उन्होंने कहां से ली, यानी किस ग्रंथ से ली गई है। कवि ने महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे कि इस धरती पर किस प्रकार का जीवन यापन करने के योग्य मनुष्य हैं और वे क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी का उन्होंने एक उपदेश दिया था, किसे? धर्मराज युधिष्ठिर को, जो कि उनका अंतिम उपदेश था, क्योंकि वे उस समय मृत्युशैया पर पड़े हुए थे और युधिष्ठिर जब उनसे मिलने गए तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मराज कहा और उसे कहा कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो धर्म पर आधारित जीवन यापन करने योग्य हो और संसार के मनुष्यों को दिशा निर्देश देकर उन्हें अच्छी मार्ग पर चलने का कार्य करा सकते हो। इसलिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया, उस
पंक्तियां आपकी बुक में दी गई हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी उसे सुने। और अगर आपको इससे अधिक जानने की इच्छा हो, उत्सुकता हो, तो आप उनका कुरुक्षेत्र नामक रचना को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा है। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। देखा आपने कि धरती को स्वर्ग बनाए रखने के समान बनाने के लिए, यानी धरती पर शांति की स्थापना करने के लिए उन्होंने किस प्रकार कार्य करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को संदेश दिया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका संदर्भ देखते हैं। देखिए संदर्भ में आप क्या लिखते हैं। सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तिका का नाम, फिर पाठ का नंबर, फिर पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो आप संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में लिखा जाता है कि किस विषय पर आपकी रचना या कविता आधारित है। तो यह कविता इस विषय पर है कि देखिए प्रसंग के अंतर्गत अब आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने मनुष्य को यह समझाया है कि यह धरती स्वतंत्र है और इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य समान हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाए जाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, ये आपका प्रसंग हो गया। आइए अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। चलिए देखते हैं हम इसका भावार्थ। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि हे धर्मराज, यहाँ पर कौन किसको संबोधित कर रहा है? भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं। और लेकिन वर्णन किसने किया है? कवि श्री दिनकर जी ने। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ से यह पंक्तियां ली हैं और इसे समझाया है। अतः आप जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने वर्णन किया है कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को संदेश देते हुए कहते हैं कि यह भूमि स्वतंत्र है, यह किसी के द्वारा खरीदी गई किसी की दासी नहीं है, अर्थात किसी की नौकरानी नहीं है। यहाँ कृत शब्द का अर्थ है खरीदी हुई। तो यहाँ पर धरती को स्वतंत्र बताया गया है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी निवासी आपस में समान हैं। अगला देखिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कवि यहाँ क्या वर्णन कर रहे हैं कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रकाश और हवा की आवश्यकता है। समीरण अर्थात
वायु। समीर, समीर से शब्द बना है समीरण, यानी समीर का अर्थ होता है हवा, वायु। तो अतः यहाँ उन्होंने कहा है कि इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को स्वतंत्र रूप से प्रकाश और हवा की आवश्यकता है एवं विभिन्न प्रकार की आशंका, बाधा व रुकावट से रहित वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। अर्थात कवि वर्णन करते हैं अभी भी मानवतावादी कार्यों के निवास करने हेतु, यानी निवास वहां पर लाने हेतु, जिससे कि समाज में मानवतावादी कार्य किए जाएं, इसके लिए मनुष्य के मार्ग में अभी भी विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं। मानवतावादी विरोध करने वाली, यानी मानवता का विरोध करने वाली विभिन्न ताकतें अर्थात आतंकवाद आज भी पर्वत के समान मनुष्य के लिए बाधा बनकर, रुकावट बनकर खड़ा हुआ है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। अर्थात कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को न्याय के द्वारा उचित, न्यायोचित अर्थात न्याय के द्वारा उचित सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक इस धरती पर रहने वाले मनुष्य को आराम नहीं मिलेगा और इस संसार में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती है। ठीक है, भव अर्थात दुनिया या संसार। आइए अब हम इसका विशेष देखते हैं। विशेष में क्या लिखते हैं ये आपको पहले भी बताया है कि जिन विषयों का हम अध्ययन कर रहे होते हैं अपनी कविता में, उसको एक एक पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक है, और भाषा शैली लिखी जाती है, काव्य सौंदर्य लिखा जाता है, जिसमें कि रस, छंद या अलंकार का प्रयोग किया गया हो तो उसे यहाँ पर दर्शाया जाता है लिखित रूप में। ठीक है, तो हम अब विशेष लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका कि भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश का वर्णन किया गया है। सेकेंड पॉइंट, धरती को स्वतंत्र बताए जाने का वर्णन किया गया है। थर्ड पॉइंट, धरती पर विभिन्न प्रकार की बाधा व रुकावटों का वर्णन है, जैसे कि आतंकवाद मनुष्य के जीवन में उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक सुख सुविधा को प्राप्त करने हेतु मनुष्य के द्वारा किए जा रहे संघर्ष का वर्णन किया गया है। अब आते हैं भाषा शैली पर। यहाँ पर परिनिष्ठित हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है शांत रस का प्रयोग। ठीक है ना, अब इसमें आपके ओज गुण है, अब लेकिन ओज गुण जहां आता है वहां पर वीर रस होता है, तो शांत रस के साथ वीर रस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्साहपूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है। मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्साहजनक कार्य को किए जाने का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अतः यहाँ पर ओज गुण भी होगा, वीर रस, शांत रस और ओज गुण। ठीक है, अब है काव्य सौंदर्य, जिसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अब आपको एक चीज और बता दें, अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। तो आपके इस रचना में कवि ने छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अब आप इसका उदाहरण देख लें, जैसे है पथ पर पड़े, यहाँ पर प, प,
और प तीनों वर्णों से बने हुए शब्द लगातार आए हैं। इसी प्रकार चौथे अनुच्छेद में या चौथे पद में देखिए, सुख सुलभ में स और स, एक ही वर्ण है स और स, किंतु शब्द अलग अलग बने हुए हैं और लगातार आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब एक और अलंकार है इसमें जो अलग से है, वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जो मानव मानव, मानव शब्द दोबारा से आ गया है, लगातार पुनः आया है, दोनों के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं है, मानव मानव। तो यहां पर कौन सा अलंकार बताया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुख सुख, दुख दुख, कभी कभी, ये जो शब्द होते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के अगर कभी भी शब्द आए तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है। अब यह आप अच्छे से अपनी समझकर पढ़कर अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे, इसका भावार्थ, प्रसंग, विशेष सभी कुछ लिखेंगे और 2 से 3 बार, जब तक आपको नहीं समझ में आए इसको ध्यान से सुनिए, समझ के इसे लिखिए। अब हम इसके आगे का भाग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।